नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कलारिया गांव स्थित सालों से बंद पड़ी फार्मा कंपनी प्लेथिको में देर रात 7 बदमाश एक बड़ी डकैती डालने के मकसद से पहुंचे थे, लेकिन इन बदमाशों को कंपनी में मौजूद गार्डों ने खदेड़ दिया था और उस दौरान इन बदमाशों के पास मौजूद औजार कंपनी में छूट गए थे। लेकिन फिर ये बदमाश अपने साथ एयर गन लेकर पहुंचे और जो ज़बरदस्ती करते हुए कंपनी में डकैती डालने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने हवाई फायर किए तो कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई। फिर यह बदमाश कंपनी के पीछे ही देर रात से छुपे बैठे थे और जब दोपहर में पुलिस का पहरा कंपनी के पीछे काम हुआ तो यह बदमाश भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा कर 3 बदमाशों को पकड़ लिया था और इनसे पूछताछ में 2 इनके साथियों की जानकारी मिलने पर 2 और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। अंदर ही हुआ था। दिनांक 21 और 22 की दरमियानी रात में चंद्रनगर थाना क्षेत्र में ग्राम कलारिया स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम प्लेथिको है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा ये सूचना थाने के बीट अधिकारी को दी गई थी कि वहाँ पर कुछ अज्ञात बदमाश हैं जो फायरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर चोरी का प्रयास, डकैती का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर से सूचना मिलने से तत्काल पुलिस की टीमों को अलग अलग थानों से रवाना किया गया और 20 मिनट के अंतर्गत में वहाँ पर पुलिस टीम मौजूद थी और वहाँ पर उनको घेराबंदी करी गई, जिसको देखकर कई आरोपी वहाँ से फरार हो चुके थे। वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करने और गार्ड से पूछताछ करने के बाद में चीज़ सामने आई कि कुछ 6 से 7 लोग आए थे जिन्होंने हथियारबंद तरीके से वहाँ पर डकैती डालने का प्रयास किया था और लोगों को जान से मारने का प्रयास किया था। इस पर से एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और लगातार आसपास जो मौजूद जंगल है वहाँ पर पुलिस की टीमें सर्चिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया और वहाँ पर उनका पीछा करके घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद से 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से एक एयर गन फायरिंग वाली जब्त करी गई है जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने फायरिंग करने में किया था। ये 5 आरोपी अलग अलग ज़िले के रहने वाले हैं, जैसे कि शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजस्थान के कुछ ज़िलों के रहने वाले हैं, परंतु पीतमपुर ज़िले में यहाँ पर काम के सिलसिले में वहाँ पर किराए से रहते हैं। मुख्यतः ये कबाड़ी का काम करते हैं और इसी माध्यम से इनके संपर्क कई कंपनियों के गार्ड से होते हैं, जिसके माध्यम से कई बार इन्होंने कुछ कंपनियों में चोरी करी है। इससे इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड से मालूम पड़ा है कि पीतमपुर ज़िले में इसके पहले उन्होंने एक एल्यूमिनियम कंपनी में चोरी करी थी जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में एल्यूमिनियम चुराया था। कुछ एक प्लेट की कंपनी थी, वहाँ से भी उन्होंने प्लेट चुराई थी जिसमें ये पूर्व में जेल में निरुद्ध रह चुके हैं। इस बार भी इनके द्वारा यहाँ पर ऐसा प्रयास किया गया पर वह असफल रहे और 24 घंटे के भीतर में ही चंद्रनगर थाना पुलिस की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। तो ये जिसमें इनके द्वारा इस्तेमाल करके फायरिंग करी गई थी। इसमें गार्डों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। इसमें गार्ड्स का ये कहना है कि इन अज्ञात बदमाशों द्वारा उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया था और उनको पैसे का प्रलोभन देके उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया था, परंतु गार्ड्स के द्वारा इस चीज़ को मना किया गया और उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध करके इनके जितने हथियार थे वो जब्त किए गए। इसी कारण से वहाँ विवाद पैदा हुआ और फायरिंग करी गई। सर, कितने का ऐसा माल होगा इस कंपनी में जो इतना फोर्सफुली डकैती डालने का प्रयास था? ये प्लेथिको कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो लगभग 5 साल से बंद पड़ी हुई है। इसमें सारी एक इंडस्ट्रियल मशीनरी जो मौजूद होती है वहाँ पर मौजूद है, जिसमें अलग अलग प्रकार का जो इक्विपमेंट्स लगता है वो वहाँ पर मौजूद है। इस कारण से इनके द्वारा उस जगह को चिन्हित किया गया जहाँ से काफ़ी सारा कबाड़ का माल निकल सकता है। कुछ बताया कि अगर स्टोरी बताया इससे पहले पूर्व में जब इन्होंने चोरी करी है तो जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करके माल को ले जाया जाता है। सर, क्या बैकग्राउंड में पेश होते हैं? इनका बैकग्राउंड इस प्रकार से मजदूरी करने का ही है। स्थित है और इस फैक्ट्री के पीछे काफ़ी घना जंगल है जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, गड्ढे हैं। इस कारण से ये मौका देख के वहाँ पर बीच में छुप गए थे और काफ़ी सर्चिंग के बाद में जब थोड़ा दिन हुआ और मामला शांत हुआ उसके बाद इन लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे, तब इनको साइड करके इनको पकड़ा गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।